क्यों परवाह करते हो उनकी, जो देते हैं तुम्हें ताना, सिर झुक जाएंगे उनके जब आएगा तुम्हारा जमाना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल और अपने यूट्यूब में स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। तो आप लोग थंबनेल देखकर हमारी वीडियो को प्ले कर रहे होंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कंपटीशन इतना हैवी है अब कि आप लोगों को पता है कि 60,000 वैकेंसी हैं और फॉर्म कितने भर गए दोस्तों? 50 लाख। क्या 50 लाख फॉर्म हैं? तो कंपटीशन कितना रहने वाला है ये आप लोगों को पता होगा। तो आपको पता है कि लड़कियों की 15 लाख फॉर्म भर चुके हैं भाइयों। तो जो होगा वो बात की चीज़ है। पहले हम बता दें कि जो नए छात्र हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें और आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। तो जो मैंने बुक पढ़ी थी मैं आपको वो बुक बता देता हूँ और लास्ट में कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा। कि दोस्तों जो पहले नंबर पर अगर बुक आती है तो कम टाइम को अगर मद्देनज़र रखते हुए हम बताएं तो मैथमेटिक्स का आपको एक मैथ की किताब आती है छोटी वाली, 150-1 रुपये की आएगी। मथुरिया का मैथ आएगा और आप वो ले सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत की रीजनिंग आती है और एक मथुरिया की भी आती है। तो मैंने जो पढ़ी थी वो अरिहंत की थी और मैथ था मथुरिया का छोटा वाला। और जो लूसेंट है वो तो लोकप्रिय है, सबको वो किताब तो पढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों लूसेंट के जो साथ में एक किताब और ऐड कर सकते हैं हम, वो स्पीडी रेलवे की। स्पीडी रेलवे की आप जो सारणियाँ होती हैं उसमें दोस्तों हर पेज पे, उन्हें आप मोटा मोटा पढ़ के अगर एग्जाम में चले जाते हो तो सीधा क्वेश्चन वहाँ से फंस जाता है। क्या तो कितनी किताब हो गई दोस्तों? रीजनिंग की हो गई हमारी और अब बची हिंदी। हिंदी कौन सी पढ़ना चाहते हो दोस्तों? तो हिंदी की बात कर लें तो हिंदी अरिहंत की पढ़ी है मैंने। तो रीजनिंग हो गई हमारी मथुरिया की। क्या अरिहंत की रीजनिंग हो गई, मथुरिया का मैथ हो गया दोस्तों, और 3 नंबर लूसेंट जीके हो गई, 4 स्पीडी की बुक हो गई। कोई सी भी हिंदी पढ़ सकते हो। बस ये है कि आपका एंड में जो पेपर के टाइम पे स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्या पेपर के टाइम पे स्कोर अच्छा होना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ा। तो बस कुल मिला के एग्जाम में आपका स्कोर सही होना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है दोस्तों। कुछ लोग पूछते हैं कि सर भर्ती होने के लिए कितने घंटे पढ़ा जाए। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कह दूं कि तुम्हें 1 मिनट में 500 रुपये आ रहे हैं ऊपर से, 1 मिनट में 500 रुपये बरस रहे हैं, तो मैं कह दूं कि तुम्हें 4 घंटे लेने हैं, उसके बाद नहीं लोगे, वो नीचे गिर जाएं, तो आप तो मानोगे नहीं। उन्हें तुम कहोगे सर 48 घंटे का भी दिन हो सकता है। भाई 24 घंटे छोड़ो, तुम 48 घंटे लेने को लिए तैयार हो उन पैसों को। तो इसी प्रकार है दोस्तों, जब पैसा की बात आती है तो आप आराम भी नहीं करोगे। उन्हें हर मिनट पे 500 का नोट मिलेगा ना, तो रात और दिन आप उन्हें ही लूटते रहोगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए ये अपनी जो लाइफ है ना, ये पढ़ किसके लिए रहे हो? तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, अपनी ही लाइफ सेटल होगी। तो 1 महीना है और उसमें भी लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना पढ़ना है। भाई अपनी लाइफ को समय से मत तौलिए। ये जो भर्ती आती है वो 4 साल बाद आती है, 4-5 साल बाद, और उसके बाद जो अब एग्जाम देंगे उसमें से 20% ही बचेंगे जो अगली भर्ती तक पहुंचेंगे। बाकी का तो कहीं ठिकाने लग जाएंगे दोस्तों। कोई काम कर रहा होगा, कोई कहीं चला गया, ऐसे होता है। तो समय से इसकी तुलना ना करिए। जितना आप लोगों को समय मिल रहा है आप उतना टाइम दो, चाहे वो 10 घंटे निकाल रहे हो कोई, चाहे 12 घंटे हो, और 15 घंटा भी कम है इस टाइम तो मैं बता दूं। तो इतनी जल्दी एग्जाम दिया है ना, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि 12 घंटा कम से कम पढ़ो। और सब्जेक्ट हमने बता दिए दोस्तों, कोई छूट रही हो तो थंबनेल पे जाके देख लो, हमने बता रखी है कौन कौन सी किताब हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।